हेलो फ्रेंड्स, कल हमने एग्ज़ाम्पल नंबर 7 तक कर लिया था। जो एक्सरसाइज 6.1 से पहले पहले हमने एग्ज़ाम्पल सारे कवर कर लिए थे। आपको उम्मीद है कि समझ आए हैं। और आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कुछ एक पार्ट हैं जी तक, तो हम ए पार्ट करते हैं अभी। ठीक है, तो ए से लेकर जी पार्ट हैं। तो ए पार्ट को सबसे पहले करते हैं कि एफ एक्स बराबर, यहाँ पे सातत्य का परीक्षण करना है, यानी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है यहाँ पे। ठीक है भाई, तो सातत्य का परीक्षण यानी कि कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी है, चेक कॉन्टिन्यूटी। ठीक है भाई, चेक कॉन्टिन्यूटी। तो सबसे पहले हमारे पास दिया क्या है कि x, और यहाँ पे ब्रैकेट है 1 प्लस में 1/3 और साइन के अंदर log x का स्क्वायर, और फिर ये क्लोज है भी। ठीक है, और जब x का मान 0 नहीं है और जब 0 है, जब x का मान है बराबर 0 है, तो x बराबर 0 पे हमें सातत्य की जांच करनी है भी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास क्या है, f 0 पे तो 0 है। अब दो पार्ट कर लेते हैं, LHL ले लेते हैं 20 का और RHL ले लेते हैं भी। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए कि f 0 - 0 करेंगे तो लिमिट s टेंस टू 0, और f के अंदर क्या करना है, 0 माइनस में h। दूसरी में RHL में क्या करते हैं भी कि f 0 प्लस में 0 लेते हैं और लिमिट है h टेंस टू 0, और f के अंदर 0 प्लस में h ये ले लेते हैं भी। ठीक है, अब उसके बाद अगर हमने ये पढ़ा कि लिमिट h टेंस टू 0 और ये माइनस h रखेंगे इसमें, तो ये आया अभी माइनस का h, 1 प्लस में, सॉरी ये बड़ा ब्रैकेट लगा लो आप यहाँ पे, 1 प्लस में 1/3 और साइन, और साइन के बाद क्या है, लोग है ना, तो लोग ये माइनस h का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का h का स्क्वायर आ जाएगा भी। ठीक है, तो अब देखो, अब इसके अंदर हम आराम से पढ़ेंगे कि जो अगर h की वैल्यू 0 रखें, यहाँ पे तो 0 हो जाएगी भी, तो वो तो बार 0 है, अलग बात है। यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये सारा ओवरऑल क्या आएगा भी हमारे पास से, बोलो, ये इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि log 0 क्या होता है, माइनस का इन्फिनिटी होता है। माइनस इन्फिनिटी का मतलब होता है कि साइन इन्फिनिटी पे वैल्यू, यहाँ पे लिखोगे आप log 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, और साइन के अंदर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है भी -1 और 1 के बीच में, ये आपको ध्यान रखना है भी। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 तो मल्टीप्लाई में है, और अंदर क्या रहेगा कि 1 प्लस में 1/3 और ब्रैकेट के अंदर 1 और 1 अंतराल, ये रहेगा भी। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा भी। ठीक है, ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0। अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो लिमिट s टेंस टू 0, वहाँ पे क्या होगा, प्लस का h, और 1 प्लस में 1/3 और साइन क्या हो गया अभी, log के अंदर है h का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये h रखने पे तो वही वैल्यू आ जाएगी, ये बार 0 आएगा, और 1 प्लस में 1/3 और साइन log 0 माइनस अनंत होता है भैया, और ये क्या हो जाएगा, माइनस अनंत। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 1 प्लस में 1/3, और ये क्या आएगा भाई, ब्रैकेट के अंदर है जो अंतराल आएगा वो -1 to 1, और ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या होगी, LHL और बराबर है RHL और बराबर है F0। ठीक है भाई, तो ये तीनों चीज़ बराबर आने के बाद ये कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन होगी, तो ये कॉन्टिन्यूस है यानी कि सतत है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं, सॉरी इसका बी पार्ट में क्या कहते हैं कि एफ एक्स बराबर, हमारे पास e की पावर 1/x और बटा में x, जब x का मान नॉन जीरो और जब 0 है, जब x का मान है 0, तो x बराबर 0 पे इसको सतत चेक करना है अभी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि f0 की वैल्यू तो कौन है, 0 है ना, f0 की वैल्यू कौन है अभी, 0 है। अब वही दोनों LHL में लेंगे, RHL में लेंगे भी। ठीक है, वही अपने पास डेफिनेशन, f0 - 0 करेंगे और f 0 प्लस में 0 करेंगे, इसको लिमिट s टेंस टू 0 और f0 माइनस h करेंगे, और ये क्या हो जाएगा अभी, लिमिट s टेंस टू 0 और f 0 प्लस में h करेंगे। ठीक है भाई, अब उसके बाद जो वैल्यू रखेंगे हम, तो वैल्यू रखते ही हमारे पास लिमिट, और क्या आएगा, s टेंस टू 0, और यहाँ पे
ई की पावर 1/-h और बटा में क्या आएगा -h, तो हम यहाँ पुट कर देंगे 0। तो ये क्या होगा अभी, ई की पावर -∞ होता है 0, ई की पावर -∞ 0 होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये 0/0 फॉर्म होगी कि नहीं, ठीक है भाई। तो ये 0/0 फॉर्म होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। कैसे कि ये ई की पावर -1/h है वो नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास लिमिट s टेंस टू 0 और 1 में ये नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, -h तो गुणा में और e की पावर 1/h ये आ जाएगा। इसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे थोड़ा, लिमिट s टेंस टू 0 और यहाँ पे e की पावर 1/h बटा में h, तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा भाई, ठीक है। और नीचे क्या आएगा 0, तो इन्फिनिटी का मतलब होता है 1 नीचे 0, तो 1/0 इन्फिनिटी पूरा इन्फिनिटी बनेगा भाई। देखो इसमें तो वैल्यू सीधी पुट कर दो चाहे, ठीक है ना, इसमें वैल्यू सीधी पुट कर दो चाहे, तो ये क्या बनेगा अभी इन्फिनिटी और बटा में 0, तो ये e की पावर 1/0 इन्फिनिटी होता है, e की पावर इन्फिनिटी होता है। ये आप ध्यान रखोगे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, e की पावर -∞ 0 होता है, e की पावर इन्फिनिटी होता है भी, ठीक है। सही है, समझ आ रही है बात। और e की वैल्यू होती है वो 2.71 के समथिंग होती है, ठीक है भाई। तो इसको हम 1/0 गुणा में 0 लिखेंगे, तो ये क्या होगा, इन्फिनिटी का मतलब 1/0 होता है ना भाई, तो 1/0 का मतलब क्या हो गया, अनंत ही हो गया ना, तो ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया, यानी कि इनफाइनाइट हो गया। और एक भी इनफाइनाइट आ जाता है तो आर अचल और एल अचल वो हम कह देंगे कि डिसकंटिन्यूस होगी भी, ठीक है। तो इसमें देखो, तो एल एच एल में क्या है कि लिमिट s टेंस टू 0 और 1 में -h e की पावर 1/h। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है भी e की पावर x का, तो 1 प्लस में x का स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल प्लस में x की पावर 3/3 फैक्टोरियल, इस प्रकार से, ठीक है भी। तो हम यहाँ लिखेंगे तो s टेंस टू 0 और 1 में माइनस का h मल्टीप्लाई में ये क्या हो जाएगा भी 1 प्लस में 1/h और प्लस में 1/h का होल स्क्वायर और 1 में 2 फैक्टोरियल, इस प्रकार से हम इसको चलाते जाएंगे भी। अब यहाँ 0 रखें तो देखो ये तो 0 हो गया अभी, और ये 1 प्लस में इनफाइनाइट होता है जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया कि टोटली ओवरऑल क्या हो जाएगा अभी अपने पास है डिफाइन नहीं है, सही है। क्योंकि जो हम कह रहे हैं कि जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो 1 में 0 क्या होगी, अनंत होगी भी, तो 1 प्लस में अनंत ये सारी चीज़ अनंत होगी ना, और ये 0 इंटू में अनंत है, तो ये अनिर्धारित रूप है, इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है भी, ठीक है। और इसमें हम ज़्यादा नहीं सोच रहे कि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, ठीक है भाई, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है। इसको फर्दर सॉल्यूशन कर सकते हैं हम किसी और फार्मूले से या फिर किसी और मेथड से। इसकी वैल्यू होती है वो लगभग आई थिंक 1 के करीब होती है, ठीक है भाई। और हम इन चीज़ों को छोड़कर, क्यों हमारे पास जो आर एच एल है वो क्या ही है, नॉट डिफाइंड आई है। आर एच एल क्या है हमारे पास है, नॉट डिफाइंड है, यानी कि नॉट डिफाइंड का मतलब होता है कि इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का मतलब होता है अपरिभाषित। अगर एक भी लिमिट अपरिभाषित आ जाती है तो वो क्या होता है भी असतत होता है, ये याद रखना। दोनों आ जाती है तो भी असतत होगा, एक भी आ जाती है तो भी असतत होगा, तो ये डिसकंटिन्यूस होगा भी, ठीक है, डिसकंटिन्यूस, ये चीज़ें आप याद रखोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है कि थर्ड में सी पार्ट है, एफ एक्स बराबर 1 प्लस में x और x की वैल्यू लेस देन 3 इक्वल टू भी है, और 7 माइनस में x और x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 और x बराबर 3 पर, ठीक है भाई। तो x बराबर है 3 पर, तो हम क्या करेंगे कि जो लिमिट 3 आएगा वो कितना आएगा भाई, यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखी तो 3 बराबर है, तो 1 प्लस में 3 कितना होता है 4, ठीक है। और ये हम कह देंगे कि x एफ एक्स बराबर है 3 बराबर 4 आ गया, और जो एल एच एल और आर एच एल लेंगे वो किस प्रकार से कि f3 माइनस में 0 और यहाँ पे 3 प्लस में 0 और लिमिट s टेंस टू 0 और यहाँ पे f3 माइनस में h और यहाँ पे लिमिट s टेंस टू 0 और ये क्या होगा भाई f के अंदर 3 प्लस में h। तो अब देखो हमने क्या करना है कि ये लिमिट रखनी है, और किस में, जहाँ पे 3 में से कुछ कम हो रहा है, तो 3 में से कुछ कम इसमें हो रहा है, 1 प्लस में 3 माइनस में h, तो h की वैल्यू 0 रखूँगा तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, और लिमिट s टेंस टू 0
ये कितनी आएगी भाई, ये 3 प्लस में एच रखना है किस में, जब 3 की वैल्यू x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो यहाँ पे रखेंगे। तो 7 माइनस में और 3 प्लस में h, यहाँ पे 0 रखूँगा तो 7 में से 3 गया 4। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से LHL और RHL बराबर आई। ठीक है, और ये अपने पास किसके बराबर आई, F3 के बराबर आई। तो x बराबर 3 पे ये क्या होगा, सतत होगा यानी कि कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। डी पार्ट क्या कहता है कि fx बराबर साइन एक्स जब -π/2 टू x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है, और tan x जब 0 से लेकर x की वैल्यू π/2 और x बराबर 0 पर चेक करना है। ठीक है भाई, तो f0 का मान देखो बराबर 0 है तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है भाई। ठीक है, LHL देखेंगे और RHL देखेंगे। ठीक है भाई, तो LHL में तो वही चीज़ 0 माइनस 0 और 0 प्लस 0, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट s टेंस टू 0 और f0 माइनस में h, और बराबर क्या होती है, लिमिट s टेंस टू 0 और f0 प्लस में h। अब क्या करना है कि हमारे पास लिमिट s टेंस टू 0, जब -0 माइनस है तो 0 से कम तो ये है ना, तो साइन के अंदर क्या कर देंगे, माइनस h रख देंगे x की जगह, क्योंकि माइनस h ही बचा ना, और इसमें 0 पुट करने पे साइन 0 क्या होता है भाई 0। और ये क्या है, लिमिट s टेंस टू 0, 0 प्लस h पे यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू 10 है, और 10 के अंदर h रख देंगे क्योंकि प्लस का रखें, और 10 की 0 पे 0 वैल्यू होती है भी। ठीक है, तो LHL और RHL बराबर हैं, और वो किसके बराबर है, f0 के। तो ये क्या हो गया अभी, तो x बराबर 0 पे ये क्या हो गया, सतत हो गया। ठीक है भाई, यानी कि कॉन्टिन्यूस हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको कर देंगे भी। ठीक है, अब ई पार्ट क्या कहते हैं कि fx बराबर कोस के अंदर 1/x, और जब x का मान नॉन जीरो और 0 क्या है अभी, x बराबर है 0। ठीक है, तो हम x बराबर 0 पर चेक करेंगे, तो वही f0 का मान कितना है 0, और LHL और RHL देखेंगे भी, तो वही क्या होता है 0 माइनस 0 और लिमिट है s टेंस टू 0 और f0 माइनस में h करेंगे। ठीक है भाई, और यहाँ पे f0 प्लस में 0 लेंगे और लिमिट है s टेंस टू 0 f0 प्लस में h लेंगे, तो यहाँ माइनस h रखना है, यहाँ प्लस h रखना है, तो क्या होगी, लिमिट है s टेंस टू 0, जब 0 के बराबर नहीं है तो यानी कि ये आएगा, तो कोस 1/-h, तो मैं इसमें रखूँगा 0, तो ये 1/0 अनंत हो गया, तो कोस अनंत क्या होता है, -1 और 1 के बीच में होता है। जब अंतराल आ जाए, अपरिभाषित आ जाए और दोनों लिमिट अलग अलग आ जाए, तब क्या होता है, s तक होता है भी। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे लिमिट s टेंस टू 0 कोस 1/h, और ये भी क्या होगा अनंत, और -1 और 1 के बीच में। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, LHL और जो RHL है, LHL और RHL फिक्स मान नहीं है, यानी कि निश्चित नहीं है, निश्चित बिंदु या सीमा नहीं है। तो ये क्या है अभी, x बराबर 0 पर है s तक है, ये क्या है s तक है भी। ठीक है, डिसकंटिन्यूस है, कर लेंगे। तो अब देखो 3 कंडीशन होती है s तक की, तो s तक की 3 कंडीशन होती है। पहली है जब LHL और RHL बराबर ना आए, दूसरी कंडीशन है कि LHL या RHL या फलन, ठीक है भी, यानी कि fx अपरिभाषित हो, अपरिभाषित या इनफाइनाइट या अनंत, इस प्रकार से हो। ठीक है भी, अपरिभाषित, इनफाइनाइट, अनंत, या फिर इस प्रकार से हो। थर्ड क्या है भी, अंतराल हो। ठीक है भी, अंतराल में मान आ जाए। ठीक है भी, तो ये क्या हो, अंतराल, तो अंतराल आ गया ना ये, तो अंतराल में क्या नहीं होता, सतत नहीं होता भी, असतत की डेफिनेशन है ये। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, असतत कब होता है, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर ना हो किसके, fx के। ठीक है, और ये तीनों में से एक कोई भी अपरिभाषित आ गया तो भी क्या होगा, असतत होगा। और अंतराल भी क्या है भी, हम कह देंगे अंतराल आ गया तो भी क्या हो, इंटरवल, जैसे इंटरवल हो तो भी हम क्या कह देंगे भी, वो असतत होगा। ठीक है, डिसकंटिन्यूस होगा। तो इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका एफ एक्स। एफ के अंदर एफ एक्स बराबर 1/x-a और यहाँ पे कोसेक x माइनस में a और x बराबर नहीं है a के और 0 है भाई x जब बराबर है a पे, तो x बराबर a पर चेक करना है अभी, ठीक है। x बराबर a पे चेक करना है, तो हम क्या करेंगे कि f ऑफ a पे क्या इतना आया 0 और LHL और RHL में देखेंगे तो ये क्या होगा अभी f a माइनस में 0 करेंगे और यहाँ पे लिमिट लगा देंगे अब s टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस में h। यहाँ पे RHL देखेंगे तो वो f ऑफ a प्लस में 0 आएगा और लिमिट है s टेंस टू 0 f के अंदर a प्लस में h। तो ये भी जब a के बराबर नहीं है तो वो ऊपर वाला फंक्शन काम करेगा, तो लिमिट s टेंस टू 0 तो 1 में यहाँ पे x की वैल्यू a माइनस h रखनी है, तो a माइनस h माइनस में a और अंदर क्या आएगी कोसेक और x की जगह क्या रखनी है a माइनस में h माइनस में a। तो यहाँ पे लिमिट s टेंस टू 0 तो यहाँ पे क्या रखना है अभी a प्लस h, तो 1 में a प्लस h माइनस में a और यहाँ ऊपर क्या आएगी कोसेक a प्लस में h माइनस में a। तो देखो कटने से ये कट जाता है अभी, ठीक है। तो अपने पास लिमिट s टेंस टू 0 ये क्या हुआ कोसेक है ना, कोसेक होता है 1 में साइन और ये माइनस का h, तो माइनस h और ये कितना बन गया अभी साइन माइनस h। यहाँ पे क्या बना 1/h और ये कोसेक है ना, तो वो क्या हो जाएगा 1 में साइन h। वैल्यू पुट करेंगे 1/0 और ये भी 0, 1/0 और ये भी 0, तो ये क्या होगा अभी अनंत आ जाएगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा माइनस का अनंत आ जाएगा अभी, ठीक है। समझ आ रही है ना, तो ये भी माइनस का अनंत और ये प्लस का अनंत, तो ये क्या होगी अपरिभाषित आ गई। तो LHL और RHL अपरिभाषित होते हैं तब क्या होता है अभी एस तत्व होता है, ठीक है भाई, यानी कि डिसकंटिन्यूस। तो x बराबर a पर है एस तत्व यानी कि डिसकंटिन्यूस आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसका पार्ट कर सकते हैं f। अब g पार्ट है जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, एफ एक्स बराबर x की स्क्वायर बटा में a माइनस में a और x की वैल्यू लेस देन a, 0 जब बराबर a माइनस में a की पावर 3/x का स्क्वायर जब x का मान ग्रेटर देन a, ठीक है भाई। तो अपने को x बराबर a पे चेक करना है सतत है क्या सतत है, तो f ऑफ a पर कितना है अभी 0 और यहाँ पे क्या करेंगे LHL जो f ऑफ a माइनस में h 0 और आगे लिमिट लगाएंगे तो h लगाएंगे भी, ठीक है। s टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस में h। यहाँ RHL लिखेंगे तो f ऑफ a प्लस में 0 और लिमिट s टेंस टू 0 और f ऑफ a प्लस में h। तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा अभी लिमिट s टेंस टू 0 और उसके बाद क्या है कि a माइनस में 0, तो a से कम ये है ना, तो यहाँ पे a माइनस h का होल स्क्वायर बटा में a माइनस में a, तो यहाँ पे 0 रखते हैं a की स्क्वायर में बटा a का, ये आएगा a स्क्वायर बटा में a माइनस में a, तो ये कटेगा तो a माइनस में a यानी कि आंसर है 0, ठीक है भाई। तो ये इससे कटेगा a में से a गया 0 बचेगा, तो यहाँ पे लिमिट s टेंस टू 0 a प्लस है तो ये काम करेगा, तो a माइनस में a की पावर 3 बटा में a प्लस में h की पावर है 2, यहाँ पे 0 रखते ही h का मान, तो a माइनस में a की पावर 3 बटा में a का स्क्वायर, तो ये इससे कटेगा तो a माइनस में a और ये क्या आएगा 0। तो ये दोनों LHL और RHL बराबर है किसके फलन के, तो ये क्या हो जाएगा अभी सतत हो जाएगा यानी कि कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x बराबर a पर है सतत, ठीक है भाई। इस प्रकार से हमने इनके पार्ट कर लिए। तो आज हमने इतना करना है और कल हम इसके 2 3 4 क्वेश्चन बचते हैं, जैसे 2